हेलो एवरीवन। मैं अरुण कुमार यादव निर्देशांक ज्यामिति के इस सीरीज में आपका स्वागत करते हैं, जो कि चैप्टर 7 है। अब तक हम लोग चैप्टर 7 के प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक पढ़ चुके हैं। इसका कंसेप्ट भी देख चुके हैं लेक्चर 1 में, और एक लेक्चर में हम एक क्वेश्चन को ही बताते हैं कि आपके लिए सुविधा रहे। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी y है उसका कोई वैल्यू ज्ञात करना है, जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी मात्र 10 मात्रक है, यानी 10 इकाई है। मात्रक का मतलब यही होता है। आइए समझते हैं। यहाँ पे पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए P हो गया, तो ये मान लीजिए Q हो गया। ड्रॉ करने के लिए मैं ग्रीन लाइन ले लेता हूँ, और इसको P और Q हम तो मान ही चुके हैं। P कितना है? हम्म हम्म P है 2 - 3। Q कितना है? 10, दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, यानी पी क्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। पूछ रहा है y का वैल्यू क्या होगा। आइए हल। हल क्या? पी क्यू जानते हैं क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट। ठीक है। इधर x2 क्या हो जाएगा? 10, x1 क्या हो जाएगा? 2, यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे y ही है। y1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, तो -3 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और रूट को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा? 10 - 2 क्या हो जाएगा? 8, 8 का स्क्वायर। यहाँ देखिए y माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो y+3 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 8 का 64। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इन वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × y, नहीं होगा ना? अब आइए 64 को उस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -100 हो जाएगा। बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। 64 y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6y। अब देखिए जीरो का जीरो रहेगा, -100 प्लस 16 4 प्लस 9। -100 100 रहने देंगे, जो प्लस वाला इसको ऐड कर देंगे, 64 + 9 कितना हो गया? 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है। अब देखिए जीरो इक्वल टू -100 + 73 कितना हो जाएगा? -27 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? y² प्लस 6y -27 इक्वल टू 0। जिस टर्म को इस साइड ला दिए। अब इसको क्रॉप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? y² -27 क्या लिख सकते हैं?
9 तिरका 27, 9 तिरका 27, 9 माइनस 3 के कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 9। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ y प्लस 9 दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा y, यहाँ बच जाएगा -3 इक्वल टू 0। यानी इतना गुना इतना 0 है, कब होता है, इसलिए जब दोनों 0 होगा, y या ई 0 होगा या ई 0 होगा, y प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू -9 तथा तथा y -3 इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 3, यानी ई वाला टर्म, ई वाला टर्म। ठीक है, अब देखिए, अतः y का मान क्या हो सकता है, -9 तथा 3 है। क्यों, दोनों सही है, यही मेरा आंसर हो गया। ये क्यों ऐसा है, क्योंकि देख लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये ए है, ठीक है, तो 10 यूनिट जो दूरी होगा, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, समझ गए ना। तो ये भी 10 यूनिट हो सकता है, ये भी 10 यूनिट हो सकता है। इसको मान लीजिए बी है, ये बी डैश है, यहाँ पे ये ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू माइनस में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, y का वैल्यू प्लस में आएगा। इसीलिए एक वैल्यू माइनस में आया है, एक वैल्यू प्लस में आया है, अतः दोनों आंसर ही सही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।